हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं JEE 2025 का इक्वेशन जो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखो, जैसे यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो हमें ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखो, इसमें हम देखते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट जिसमें हमें दिया हुआ है डाईमिथाइल ईथर इज completely soluble in water. However, diethyl ether is soluble in water to a very small extent. मतलब हमें देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐसा दिया हुआ है कि जो डाईमिथाइल ईथर होता है, मतलब CH3OCH3, वो क्या होगा, कम्प्लीटली सॉल्युबल होगा वाटर में। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर होता है तो वाटर में OH मतलब ऐसे दो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कैसे है, बिकॉज इट कैन फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, वो वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, मतलब हम इजीली उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसलिए क्या होगा, ये डाईमिथाइल ईथर वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा वाटर में, मतलब सॉल्युबल हो जाएगा। एंड सेकंड है डाईइथाइल ईथर, मतलब C2H5O C2H5, तो वो क्या है, हैज़ लार्जर हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप। इट कैन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर बट टू अ मच लेसर एक्सटेंट ड्यू टू डेमोसियंस ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्यों? क्योंकि हैंस ओनली स्लाइटली सॉल्युबल, क्योंकि जो डाईइथाइल ईथर है वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना डाईमिथाइल ईथर में हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो C2H5 के साथ बॉन्ड बनेगा OH वाला, वो क्या होगा, लेस हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, क्योंकि जो इथाइल ग्रुप है वो कैसा है, बल्कि है, बल्कि इथाइल ग्रुप है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, इसमें डीजल होगा लेकिन कम अमाउंट में डीजल होगा। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 2 देखो क्या बोला है, सोडियम मेटल कैन बी यूज्ड टू ड्राई डाईइथाइल ईथर एंड नॉट इथाइल अल्कोहल। तो देखो, हमने जैसे यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है कि वाई ड्राई डाईइथाइल ईथर विथ Na मेटल एंड वाई नॉट ड्राई इथाइल अल्कोहल विथ Na मेटल। तो सबसे पहले देखो, ये दोनों में हम जैसे फर्स्ट का कंपैरिजन करने जाए तो जो डाईइथाइल ईथर है वो क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है, एंड जो इथाइल अल्कोहल है वो क्या है, एसिडिक कंपाउंड है। ठीक है, एसिडिक ड्यू टू OH ग्रुप। फिर जो सोडियम है वो सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, मतलब इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा इन ईथर टू फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब जैसे सोडियम की रिएक्शन करवाएं हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो क्या बनेगा, NaOH प्लस H2 गैस, एंड सोडियम रिएक्ट विथ अल्कोहल तो क्या होगा, C2H5O Na। ठीक है, ऐसे बनेगा, एंड इसमें भी H2 गैस तो जाएगा। तो देखो, नॉट जस्ट वाटर। ठीक है, मतलब ये इसमें वाटर कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब हम सीधा Na के साथ ही रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो ये वाटर में डीजल नहीं होगा, मतलब हम वाटर में इसकी कुछ रिएक्शन नहीं करवाएंगे। दस Na रिमूव्स ट्रैक ऑफ वाटर एंड ड्राइज ईथर। इसमें क्या होगा, इसीलिए जो Na होता है वी विल रिएक्ट विथ अल्कोहल एंड कैन नॉट बी यूज टू ड्राई इट। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है वो भी क्या है, ट्रू है, कि जो सोडियम मेटल है वो ड्राई डाईइथाइल ईथर के साथ यूज़ होगा एंड इथाइल अल्कोहल के साथ यूज़ नहीं होगा। तो देखो, इसमें क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 होगा
कि जिसमें ऐसा बोला होगा कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 एंड दोनों करेक्ट होंगे। तो क्या हमें मिलेगा? आंसर नंबर 4, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ठीक है गाइज, आई होप आप सब लोग ने ये अच्छे से समझा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अब मिलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके।